कमलेभ्यो नमः। ॐ नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सबसे पहले हम अपने भगवान सद्गुरु सैयदी यूनुस वहदी महाराज के चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो अलरा टीवी का जो मंच है, इस मंच पर हम समस्त मानव जाति के कल्याणार्थ अध्यात्म ज्ञान का चर्चा परिचर्चा करते हैं। हम सर्वधर्म समभाव से ओतप्रोत हैं। हम किसी धर्म का प्रचार नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य इंसानियत के दिलों को भगवान के नाम से जागृत करना, इंसानियत के दिलों को जुल्म से निकालना, इंसानियत के दिलों में एक ही नूर का प्रसार करना, एक ही ज्योति का प्रसार करना, यह हमारा अलरा टीवी का उद्देश्य है। भगवान काल के अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज, इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम, सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही जी महाराज ने कहा कि समस्त संप्रदायों के दिलों में, सारी इंसानियत के दिलों में अगर भगवान के किसी एक ही नाम का नूर और ज्योति दाखिल हो जाए तो जिस्म देह विभिन्न धर्मों में रहते हुए, शरीर विभिन्न संप्रदायों में रहते हुए, विभिन्न संप्रदायों का पालन करते हुए दिलों से सब एक होंगे। ये आइडियल फार्मूला सिर्फ काल के अवतार दे सकते हैं, सिर्फ इमाम मेहदी दे सकते हैं कि विभिन्न धर्म समुदायों में रहते हुए, अपने अपने दीन धर्म के परंपराओं को निभाते हुए दिलों से सब एक हों, किसी के प्रति किसी के दिल में कोई नफरत लेश मात्र भी न हो। इसी प्रयोजन से हमारे अलरा टीवी का लगातार आज 20 साल से ये जो है आध्यात्मिक प्रोग्राम नशर किया जाता है।
आप सब भाई बंधु जानते हैं कि हमारे अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से सर्वधर्म समभाव से ओतप्रोत हमारी विचारधाराएं समस्त इंसानियत के दिलों तक पहुंचा रहे हैं जी। हम निष्पक्ष बात करते हैं, हम किसी एक धर्म का पैरोकार नहीं है। हमारे प्लेटफॉर्म से विभिन्न प्रकार के समुदायों में आई हुई विकृतियों को चिन्हांकित करके उसको दूर करने की अपील करते हैं। हम इंसानियत के बीच बुराइयों का जो जड़ है उसका शनाख्त करवाते हैं। अगर हमारे अंदर जो बुराइयों का जो कारण है उसको हम समझ लें तो हम अपने आत्मा को उन बुराइयों से पवित्र कर सकते हैं, अपनी आत्मा को चमका दमका सकते हैं जी, और अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला सकते हैं जी। जितने भी अध्यात्म विज्ञानी ज्ञानी जो भी इस धरती पर आए हैं, सब लोगों ने इस चंचल मन पर जो है नियंत्रण हेतु तरह तरह की योग साधनाओं का, तरह तरह की ये जो है प्राणायाम, प्रत्याहार, आहार विहार, यम नियम, तमाम तरह की चीजें बताई गई हैं। हर धर्म में हमारे वहाँ जो है यम नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि आदि सारे तौर तरीके बताए गए हैं। इससे गुजर के जाना पड़ता है, बड़ी मशक्कत के बाद कहीं ये चंचल मन शांत होता है। और ये इस चंचल मन के पीछे एक ऐसी आसुरी आत्मा लगी हुई है जो उस आसुरी आत्मा का पता लगा लिया, फिर उसको नष्ट करने के उपाय भी सोचने लगे। लेकिन अगर दुनिया जिन लोगों ने सिर्फ अपने ये मन का जो चंचलता है इसका कारण नहीं समझा, इसका कारण कहां से आया, तो ये कारण जो है जब कारण नहीं पता लगा तो ऐसे लोग लकीर के फकीर बनते रहे, तमाम तौर तरीकों को मन पर नियंत्रण करने के तमाम तौर तरीकों को आजमाते रहे जी। लेकिन जो लोग इस चंचल मन के पीछे जिसका सबसे बड़ा हाथ है, जो शक्ति काम कर रही है, वो शक्ति एक शैतानी कीटाणु है, एक आसुरी आत्मा है, उसको नफ्स बोलते हैं। सूफिया इकराम लोग लतीफे नफ्स कहते हैं। और ये नफ्स, इससे सब लोगों ने, ये आम इंसान से लेके अंबिया इकराम तक इस शैतान से लोगों ने पनाह मांगा है। ये हमारे चंचल मन के पीछे लगा हुआ है। जब तक ये नहीं मरेगा तब तक हमारा चंचल मन शांत नहीं होगा। हमारे चंचल मन से ही यह जो है हमसे गुनाह करवाता है। तो मन पर नियंत्रण हेतु हमारे वेद पुराण और तमाम सारे ऋषि महर्षियों की जो किताबें हैं हमारा जो भगवान कृष्ण के बुखार बिंदु से निकली हुई भगवत गीता, ये सब जो है उसी चंचल मन के पीछे जो आसुरी आत्मा लगी है, जो उसका कारण है,
जी सर। उस पर जो है उसको सुधारने के लिए पूरी गीता लिखी गई है। और दुनिया में जितने भी सूफिया कराम आए हैं सब लोगों ने इसी पर काम किया है। जी जी। हम मन पर नियंत्रण कहते हैं, लेकिन सूफिया कराम ने कहा कि इस मन पर नियंत्रण जो है जबरदस्ती, इसको जो है संयम करने से ये जो है आपकी संघर्ष ज्यादा हो जाता है। सिर्फ संयम के बलबूते आप मन पर नियंत्रण नहीं कर सकते। आप संयम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, कहीं न कहीं लिया कि आपको पटक देगा, कहीं न कहीं आपको ढा देगा। आप देखे होंगे संयम करने वाले लोग जो है संयम करते करते और सारी उम्र गुजर जाती है, और एक दिन ऐसा वो जो है आंखें अकड़ जाता है, वो शैतान के संयम टूट जाता है, सारे जीवन का किया धरा खत्म हो जाता है। इसलिए ऋषियों ने, मुनियों ने, वलियों ने, बुजुर्गों ने, पैगंबरों ने इस पर विशेष शोध कार्य किया और ईश्वर के तरफ से बताया गया कि तुम इसको नियंत्रण करना चाहते हो तो तुम्हारी जो इच्छा शक्ति है उससे वो प्रबल है। तुम अपनी इच्छा शक्ति से तुम उसको जीत नहीं पाओगे। भले कुछ दिन तक, कुछ हद तक तुम उसको रोक पाओ, लेकिन वास्तविकता ये है कि तुम उसको रोक ही नहीं पाओगे, कभी न कभी वो पटक ही देगा। तो उसको जो है संयम के जरिए लोग जो है जबरदस्ती उस राक्षसी दूत से, उस जिन्नाती मखलूक से इंसान जो है जबरदस्ती लड़ते आया है। और जिस भी आप जो है ऋषि महर्षि या वली या बुजुर्ग या आस्थानों पे जाएंगे, बुजुर्गों के पास, सब लोग नफ्स की तरफ इशारा करते हैं कि तुम्हारा नफ्स जो है बड़ा सर्कस है, तुम्हारा नफ्स ऐसा है वैसा है ना, नफ्स को काबू में करो, नफ्स को काबू में करो। काबू में करने की बात लोग करते हैं नहीं, जबरदस्ती संयम की बात करते हैं। इस संयम तुम करो, लेकिन आज सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये चौथा युग चल रहा है और लाखों लाखों वर्ष का ये युग है। और ये प्रक्रिया मन पर नियंत्रण की जबरदस्ती संयम बरतते बरतते दुनिया जो है ये जो है इतना गर्क में चली गई है कि आज इंसान जो है उस कृत्य को कर रहा है जिसको करने में शैतान भी शर्मा जाएगा। बिल्कुल आज मन पर नियंत्रण जो जबरदस्ती संयम करने का जो दुष्परिणाम हुआ है इस धरती पर, इसको अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि आम इंसान की तो बात अलग है, जो इस भगवत राह में चलने वाले जो संयम बरतते रहे हैं, 1 लाख चले तो एक संयमी निकला, 1 लाख लोग चले तो कोई एक निकला, बाकी संयम इधर ही टूट गया, कभी न कभी शैतान तोड़ ही दिया। आप आंख उठा के देखें, चाहे वो किसी भी कौम में हो, जिस कौम में साधु महात्मा बुजुर्ग वली औलिया कहलाने वाले तथाकथित जो भी हैं, आखिरी मरने के वक्त जो है किसी न किसी ये जो है पतित कुकर्मों में लिप्त पाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? 100%, मेरा मतलब सारे नहीं, अधिकतम तो यही हो रहा है। ये अधिकतम क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आपका जो संयम का तरीका है वो तरीका वो इस दौर के लिए नहीं है। इस दौर के लिए क्या है? हाँ, वो संयम का तरीका तो किताबों से ही आया है, संयम बरतने का ऋषि मुनि ने कहा है, लेकिन अब इस दौर में वो संयम का तरीका नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? इसलिए कि वो युग कुछ और था। उस युग में, उस दौर में इंसान अपने जिस्म को तपाता था भगवान के लिए। जी। आज भगवान का बहुत बड़ा आशिक कोई है तो मजमे में जाके डांस कर लेता है,
इससे अधिक जहमत नहीं उठा सकता है वो भगवान के लिए। फिर उसकी नावी आत्मा, उसकी आसुरी आत्मा कैसे संतुष्ट होगी? तो भगवान से मोहब्बत दिखाने के लिए पंडाल में जाके और नाच रहा है और तरह तरह के भाव भंगिमा बना के डांस कर रहा है। उस डांस से वो जो है अपने को भगवान की भक्ति में लीन होना चाह रहा है, लेकिन अंदर जो शैतान बैठा है वो करवा के उसको और मजा आ रहा है कि चलो तो मेरा ही वाला काम कर रहा है, अब इसको बहकाने की क्या जरूरत है? क्या बहकाने की क्या जरूरत है? अब आजकल देखिए ना, पहले नाच बाजा, अभी 30-40 साल पहले की, जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, तो एक स्त्रियों का नाच जो है कहीं बहुत दूर आता, तो वो जो 50 किलोमीटर हल्ला हो जाता था कि फला जगह एक महिला वाला, हालांकि वो लफ्ज जो है मैं कहना नहीं चाहता हूँ, जो बचपन में मैंने सुना था। तो इस तरह लोग इतना दूर से देखने जाते थे, यानी एक महिला नाच करने वाली, नाचना बुरी बात नहीं है, लेकिन कामुक नाच करना, कामुक जो है डांस करना, यह जो है आया भगवान से आपकी प्रेम हुआ ही नहीं, प्रेम की पराकाष्ठा आपको पता ही नहीं, प्रेम होता कैसे है पता ही नहीं। आपने जबरदस्ती प्रेम करने के लिए आप ये जो है उतावले हैं और आप नाच लेते हैं, तो आपको लगता है कि हमने भगवान के प्रेम में मैंने बहुत झूमा है, नाचा है कि नहीं? और नाच तो अब क्या कहा जाए, ये हाल हो गया है कि अब घर घर नाच बजा हो रहा है, बिना नाच के पूजा ही नहीं हो रहा है। जब आप अंग प्रदर्शन करेंगे भगवान के मंदिर में, तो किसकी नीयत सही रहेगी? सबके मन का नियंत्रण खो जाएगा। और मंदिर और मस्जिद जो बना है मन पर नियंत्रण करने के लिए, तो मुसलमान तो ये है कि थोड़ा पर्दा वर्दा कर रहे हैं, हमारे हिंदू भाई क्या पूछना है, किसी को कोई रोकने वाला ही नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है, कुछ भी करो भगवान के नाम पे, कुछ भी करो। और ये हमारी कौम इतनी मूर्ख कौम है कि ये समझती है कि ये कृत्य करके हम अपना धर्म का उत्थान कर रहे हैं, हालांकि वो धर्म का विनाश कर रहे हैं। और इस कार्य में बड़े बड़े पुरोहित लगे हुए हैं, बड़े बड़े पुरोहित जो धर्म रक्षक के नाम पे जाने जाते हैं और अपने अनजाने में अपने धर्म का नाश कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। धर्म का नाश का मतलब ये हुआ कि आपके धर्म में जो भगवान से मिलने वाला ज्ञान है, भगवान से जुड़ने वाला ज्ञान है, भगवान में जो है वो घुल जाने वाला, भगवान को अंदर लाने वाला, ये ज्ञान तो आपने खत्म कर दिया, लिहाजा धर्म का नाश हो गया। अब आपके धर्म का नाम हिंदू या मुसलमान, क्या फर्क पड़ता है? भगवान मिलने वाला ज्ञान तो आपने खत्म कर दिया। अब आपका ढोल कमंडल बचा हुआ है और ये ढोल जो है धर्म का ढोल आप बजा रहे हैं, इस ढोल से आपको भगवान मिल नहीं रहा है। अब कोई भी इस दौर में कोई भी ऐसा दीन और धर्म नहीं है जो इंसानियत को भगवान तक पहुंचाने में वह जो है सक्षम हो। अब हमारा सनातन का शरीयत तो पहले से बिगाड़ दिया गया और उस पर अब राजनीति हो रही है हजारों साल से। अब वो शरीयत नहीं रह गया है, अपने अनुकूल इंसान अपने शरीयत को गढ़ के एक तरफ किताब बना दिया। अब कोई इस किताब को मानता है, कोई इस किताब को मानता है, ये तो दरहम बरहम हो गया है सनातन धर्म का। ये अब इससे तो ये भगवान तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और दूसरी बात ये कि जो तालीम, जो ज्ञान ईश्वर ने सनातन धर्म को दिया वो इब्तिदाई था, वो प्रारंभिक ज्ञान है। और आप धर्म के नशे में, ये जो है कौमियत का भूत आपके अंदर खड़ा हो जाता है, आप उस ज्ञान से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो भगवान तक पहुंचाने वाला
यह जो है सारा ज्ञान रहते हुए विलुप्त कर दिया गया और पाखंड उसका जगह ले लिया। अब हमारी जो कौम है सिर्फ मुट्ठी भर हमारे देश में बची है, बाकी ये लोग अपनी मूर्खता को दिखा दिखा के और अपने धर्म को पालन कराना चाहते हैं। लेकिन होता यह है कि हम मूर्ख बनेंगे, मेरे जो सरहद के उस पार जो लोग हैं वो तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, हमारी मूर्खता को आराम से पहचान लेंगे। हम अपने सनातन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, है कि नहीं? हम अपने सनातन को कहाँ बढ़ा पाएंगे, इसलिए कि हमने विनाश कर दिया उस ज्ञान का। अब हम देख रहे हैं ये जो है कि घर घर में देवी माई जो है दुर्गा काली माता आ रही है, घर घर औरतों के ऊपर आ रही है। वो कोई कच्चा मुर्गा खा रही है, कोई कच्चा बकरा खा रही है, कोई बलि चढ़ा रहा है, किसी के ऊपर हनुमान जी आ रहे हैं, किसी के ऊपर कुछ, और कितना नौटंकी, कितना ढोल कपूल बना के, और ये समझते हैं हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तू धर्म का उत्थान कर रहा है, तू धर्म का विनाश कर रहा है। ये नौटंकी तुम यहाँ अपने खेमे में, अपने घर में, अपने इलाके में, अपने देश में जबरदस्ती तुम मनवा सकते हो, लेकिन सरहद के पार अपने दिन को, धर्म को ले जाने में तुम्हारी छक्का छूट जाएगी। तुमको सब नीला तोता कहेंगे, तुमको मूर्ख कहेंगे। तुम्हारा शास्त्र, तुम्हारा विज्ञान, तुम्हारा वेद, ये वैदिक जो ज्ञान है, यह ज्ञान जो है ये बड़ी अलौकिक चीज। जी जी। अब तुम इसको पाखंड में ले आके डाल दिए और पाखंड बनता जा रहा है। बड़े बड़े लोग जो है हिमायती बन के तैयार हैं कि हम सनातन को पहुंचा रहे हैं। सनातन को वो दुनिया में नहीं पहुंचा सकते, वो सनातन को अपने घर में रख सकते हैं। सनातन को पूरी दुनिया में फैलाने का काम सिर्फ काल के अवतार करेंगे, इसलिए कि तुमने अपने दीन को, अपने धर्म को, अपने मजहब को तुमने दरहम बरहम कर दिया है। अब उस वैदिक ज्ञान को पुनः निर्माण, पुनः सृजन करके काल की अवतार दिलों में भगवत नाम की ज्योति जला के सबके दिलों को चरागा कर देंगे। सारी इंसानियत अपने भगवान से जुड़ जाएगी, भगवान उनकी बात मानेगा और वो भगवान की बात मानेंगे। ये है सनातन। इस सनातन को स्थापित करने के लिए काल की अवतार का आगमन होगा और वो आगमन हो चुका है। सरकार गौहरशाही के रूप में, सरकार गौहरशाही इस धरती पर काल की अवतार के रूप में आपका तशरीफ आवरी हो चुकी है। और इस हेतु उनका आना है कि सनातन को पूरी रुए जमीन पर कायम करेंगे। मतलब ये नहीं हुआ कि तुम्हारी तरफ पखंड करेंगे, तुम्हारी तरफ कच्चा मुर्गा नहीं खाएंगे, तुम्हारी तरफ बलि नहीं चढ़ाएंगे, तुम्हारी तरफ पाखंड करके, भेदभाव करके, ऊंच नीच करके नहीं छोड़ेंगे। वो सबके दिलों को जोड़ेंगे। तो शूद्र हो या वैश्य हो, क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, किसी भी कुल खानदान से रहने वाला हो, काल की अवतार सबको बराबर कर देंगे। इसलिए तो ब्राह्मण कहलाने वाले के दिलों में वही नूर होगा और शूद्र कहलाने वाले के दिल में वही नूर होगा। दिलों से सब एक होंगे, इसलिए प्रवृत्तियां एक हो जाएंगी, विचार एक हो जाएंगे। उस ज्योति से उस ब्राह्मण का भी नफूस पाक होगा, आश्री आत्मा पवित्र होगी, उस शूद्र का भी आश्री आत्मा पवित्र होगी। इस आश्री आत्मा के जरिए ने एक दूसरे से नफरत करते हैं। जब ये आश्री आत्मा संतुष्ट ब्राह्मण की भी हो गई, क्षत्रिय की भी हो गई, वैश्य की भी हो गई, शूद्र का भी हो गया। अब जब सबकी आश्री आत्मा, जो नफरत फैलाने वाला जो तत्व तेरे अंदर है, वो समूल नष्ट हो गया, फिर आपस में एक दूसरे से भाई भाई हो जाओगे। ये हुआ न सनातन का धर्म रक्षा, ये रक्षा हुआ न। और यही काम सरकार गौहरशाही कर रहे हैं। हम
सरकार गौरशाही को जिस दिन हमारे सनातनी, हमारी कौम में जो हस्तियां, जो ज्ञानी विज्ञानी लोग हैं, जिस दिन सरकार की जो फिलॉसफी है, अध्यात्म दर्शन है, जिस दिन इस बात को समझ जाए, कोई इनकार कर नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। शर्त यह है कि एक बार आप उनका अध्यात्म दर्शन सुन ले कान से कि सरकार गौरशाही कहना क्या चाहते हैं। सरकार गौरशाही तो यही चाहते हैं कि सारी कौम अपने अपने दीन धर्म में रहते हुए दिलों से एक हो जाओ, उस परम पिता परमेश्वर का नूर और ज्योति अपने हृदय में जलाओ, अपने हृदय के विकार को दूर करो। आओ आओ, मैं तुम्हारी इसमें मदद करता हूं। जो तुम जबरदस्ती संयम के आधार पर इसको जीतना चाहते थे, तुम असफल हो जाते थे, आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूं। और जब तक तुम अपने परमेश्वर तक पहुंच नहीं जाते, तब तक मैं तुम्हारा साथ देता रहूंगा, ये मेरा वादा। ये कौन हो सकता है? ये काल के अवतार ही हो सकता है कि बिना शर्त आम इंसानियत के लिए, सारी इंसानियत के लिए कौम की कोई शर्त ही नहीं, कोई भी शर्त नहीं, गुरु चेला का भी शर्त नहीं, किसी दीन धर्म का भी शर्त नहीं। अगर तू हिंदू है तो हिंदू रहो, राम राम, उसी अल्लाह को राम राम कहो, उसी राम राम से तुमको वो तुम्हारा अल्लाह मिल जाएगा। अब ये जमाने में इतनी वैमनस्यता फैली हुई है कि कोई मुसलमान इस दौर में, सदियों से कोई मुसलमान राम नहीं कह सकता और राम में अल्लाह को नहीं देख सकता, राम में अल्लाह को नहीं देख सकता, और कोई हिंदू अल्लाह में राम को नहीं देख सकता। लेकिन अब ये दौर आ गया है, अब सरकार गौरशाही कह रहे हैं, आओ मेरे दोस्तों, आओ हम तुम्हारे अल्लाह में इनके राम को दिखा रहे हैं। बोलो अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा। ऐ मुसलमानों, ये फैज ले लो, ये वही राम है जिससे तुम नफरत करते हो, अब करो ना नफरत। ये राम तो तेरी किताबों में है, ये राम तो तेरी किताबों, बिल्कुल बेशक। ये ओम है, ये ओम, ओम में दो शब्द है ना, ओम में अलिफ है, 2.5 अक्षर है, ओ ओ उ म, ओम, ओ अलिफ है और मो मीम है। अलिफ से अल्लाह है, मीम से मोहम्मद है। अब मुसलमान भाइयों, अब तुम ओम को गाली दो ना, दो गाली। ये हिकमत सरकार गौरशाही ने बताया है इंसानियत के बीच। प्यारी ज्ञान, अगर ये गुह्यतम ज्ञान अगर हिंदू को हो जाए कि ये राम उधर भी है, ये राम उधर भी है, और मुसलमान को पता चल जाए अल्लाह और मोहम्मद उधर भी है, तो नफरत कहां रहेगी? ये सरकार गौरशाही की जो तालीमात है, जो उनका अध्यात्म दर्शन है, बड़ी ही निराला, कोई भी इनकार नहीं कर सकता, बशर्ते प्यार से इस पैगाम को इंसानियत के दिलों तक पहुंचाए। अगर किसी के समझ में नहीं आता, अगर कोई मूढ़ और मूर्ख है, उसके अंदर बुद्धि नहीं है, उसके लिए सरकार ने कहा कि नूर जब दाखिल होगा उसके अंदर, वो नूर ही उसको उसके दिल से नफरत निकाल देगा। वो नूर अल्लाह का नूर हो या राम का नूर हो, वो नूर ही उसको हिदायत पर ले आ देगा, राह ले आ देगा। इतना ही नहीं, वो दिल में अगर उसके राम राम या अल्लाह अल्लाह चला गया, ये राम राम अल्लाह अल्लाह ही एक न एक दिन रोशन जबीर बना देगा। इसलिए हम सरकार गौरशाही को इतनी मैत्री पूर्ण आपकी शिक्षा इतनी निराली कि दुनिया का कोई भी पढ़ा लिखा इंसान सरकार गौरशाही की शिक्षाओं को इनकार नहीं कर सकता। लेकिन एक वर्ग इनकार हमेशा करता रहा, करता रहेगा। वो कौन? जिसको जो है, जिसके धंधा पर सरकार गौरशाही की आध्यात्मिक शिक्षाएं उसके प्रतिकूल प्रभाव डालती है,
जो दुनिया में धर्म के नाम पर धंधा बना के बैठा है, उसके धंधे पर सरकार की शिक्षाओं का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्यों? तो ये सरकार गौरशाही असलियत आपको प्रदान कर रहे हैं और आप झूठी दुकान लगा कर बैठे हैं। तो आप तो कभी चाहेंगे नहीं कि मेरी दुकान कभी खत्म हो और ये सच्चाई खुल जाए, मेरी कलई खुल जाए। ये एक ही तबका, सारे धर्मों में एक ही तबका आपके संदेशों का अनुपालन नहीं करेगा, और वो तबका है चरमपंथी विचारधाराएं। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी कौम की चरमपंथी विचारधाराएं सरकार गौरशाही की नेक और सार्वभौमिक शिक्षाओं को स्वीकार नहीं करेगी। क्यों? तो ये सच्चाई जब इंसानियत के अंदर आएगा तो ये इनकी चरमपंथियों की दुकानें बंद हो जाएंगी। इसके अलावा सारी इंसानियत की ये जो है मुक्तिदाता, सबके दिलों को भगवान से जोड़ने वाला वो हस्ती आ चुकी है जिसका नाम है गौहरशाही, जिसका चेहरा चांद, सूरज और हजर अस्वद में चमक रहा है। उस तस्वीर को देखकर भी आप जो है अपने दिल को भगवत नाम से जागृत कर सकते हैं। इसके साथ ही अपन में वाणी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।